हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान आपसे कुछ कहना चाहते हैं उस सीरीज़ के अंदर कि अगर आपको 222 4 बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है, 1 बार दिख रहा है, और कहीं आप टाइम देखते हो तो 22 दिख रहा है, कहीं आप जा रहे हो तो दिख रहा है, कोई गाड़ी के नेम प्लेट पे दिख रहा है, एनी आपको जहाँ भी दिख रहा है, उन चीज़ों तो आपने नोटिस किया होगा कि डिवाइन पावर आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। तो आप जरूर देखें कि डिवाइन पावर, ये भगवान जिसके एंजल्स को आप मानते हैं, दिव्य शक्ति आपसे क्या कहना चाह रही हैं, तो हम वो देखते हैं। सबसे पहली बात तो है, नंबर 2 जो होता है वो चंद्रमा का कारक होता है। ये हमारे जीवन में इमोशंस को बताता है कि अगर हमारा चंद्रमा स्ट्रांग होगा तो हमारे सबके साथ मधुर रिश्ते होंगे, अच्छे से बिहेव करे होंगे, अच्छे मिले, मतलब प्यार होगा घर परिवार के अंदर भी, आपके रिश्तों के अंदर भी, आप खुद के अंदर भी। अगर हमारा चंद्रमा वीक होता है तो हमारी हर किसी से लड़ाई हो रही होगी, या रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे होंगे, आप बहुत इमोशनल हो रहे होंगे, ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे। ये सब कुछ हमारे चंद्रमा के वीक होने से आपके साथ होता है। तो जब आपको ये नंबर दिखता है तो क्या कहना चाह रहे हैं आपके भगवान जिसको आप मानते हैं, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपसे कह रहे हैं कि आपके अवचेतन मन के जो भाव हैं, मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड के जो भाव हैं, उनको आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप जो इस वक्त जिस इमोशन में होगा, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सैड हो इस वक्त, हो सकता है बहुत ज़्यादा खुश हो, या हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, कुछ भी, या बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रहे हो किसी चीज़ को, किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा हो, और कोई तलब मची हो किसी चीज़ की कि पाने की बस जिद सी जुनून हो आपके अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये नंबर आपको दिख रहा है तो भगवान आपसे कहना चाह रहे हैं कि रुकिए, थोड़ा सा ठहरिए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, और इस जो भी इमोशन आपके अंदर बह रहा है इस वक्त, उसको थोड़ा कंट्रोल करें और उसे सही वे में यूज करें, जिससे आपको भी लाभ हो, साथ ही साथ आप इस मानवता के लिए भी कुछ कर पाएँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएँ, उस चीज़ों के लिए आप इसे यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हो, एकदम इतने सैड हो कि बस कमरे में बंद होकर बैठ गए हो, किसी के जाने का इतना मातम मना लिया है, तो इसका मतलब यह है कि आपको दिख रहा है ये नंबर, तो कहना चाह रहा है कि उठें, खड़े हुए, आपको इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को वेस्ट नहीं करना है। आपको इस इमोशन को, इस गुस्से को, इस जो भी पेन आपको हो रहा है, उसको अपने कैरियर की ग्रोथ में लगाएं। आप जो कुछ ऐसा करें जिससे आप अपनी हीलिंग तो करें, साथ ही दूसरों की भी कुछ काम आ सके। अब मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि हम दूसरों का हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरों हम भी किसी के लिए दूसरे हैं। अगर सभी ऐसे सोचने लगेंगे तो फिर आगे किसी की मदद ही नहीं हो पाएगी ना। तो आपको ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। ये मैंने किसी का कमेंट लिया है बीच में। तो अभी हम देखते हैं कि ये क्या, तो आपको क्या है कि अपने इमोशंस को देखना है। बहुत खुश हो रहे हैं तब भी आपसे कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि ज़्यादा खुशी नहीं होनी है, रुको, कंट्रोल। तो उस चीज़ को भी आपको मतलब उसमें लगाना है कि थोड़ा अपना कंट्रोल रखना है इमोशंस पे। या अगर ज़्यादा खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट ज़्यादा हो रहा है किसी चीज़ का, कोई बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, तो उस इंसान को और इस परिस्थिति को इतना एहसास मत होने दो, वरना वो आपके सिर पे चढ़ जाएगा और आपकी पूरी मतलब और ज़्यादा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ध्यान रखना, क्योंकि किसी को भी पता चल जाए ना कि आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं, या आप कोई मतलब बहुत खुश हैं, तो कोई आपको देखे खुश नहीं होगा। और किसी और इंसान को बोल दिया कि मैं आपके बिना तो बस कुछ ही नहीं है, तो बस उसके तो इतने भाव बढ़ जाएंगे कि इस दिन से आपके इस रिश्ते का तो समझ लो कि पूरा का पूरा वो हो गया है, बेड़ा गर्क कर दिया आपने खुद अपने हाथों से। इसलिए लिमिटेड होकर अपने इमोशंस को लोगों को बताएं, और सकारात्मकता के साथ इन इमोशंस को अपने कैरियर में लगाएं, और मेडिटेशन कीजिए। ये नंबर जब भी दिखता है तो ये बताता है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपके जो सवाल इस वक्त आपके मन में हैं, उनके जवाब आपको मेडिटेशन के दौरान मिलेंगे। भगवान से कनेक्ट होगे तब मिलेंगे, थोड़ा नेचर से टाइम स्पेंड करोगे तब मिलेंगे। ये आपको बता रहा है। साथ ही आपसे कह रहा है कि आपका चंद्रमा, अगर बहुत दुखी हो रहे हो तो इसका मतलब और कुछ लड़ाई हो गई है, या बहुत सारे लोगों से आपकी बन नहीं रही है, या अपने मन में भी उधेड़पन सा लगा रहता है, ओवर थिंकिंग में लगे रहते हो, बैठे बैठे ही कहीं खो जाते हो। ऐसी सिचुएशन में भी अगर आपको ये नंबर दिख रहा है, तब भी भगवान आपसे कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ इस इमोशन से बाहर निकले, इस दुख से बाहर निकल के अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। खुद का मन, आप कहीं घूमने जाएं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, कुछ ऐसा करें जिससे आपका दिमाग का वो इमोशन थोड़ा सा चेंज हो। क्योंकि ये थॉट अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को चला गया, आपके अवचेतन मन को, कि आप दुखी में भाई बहुत मजा आ रहा है, उसे नहीं पता कि आपको बुरा फील हो रहा है इसलिए आप दुख हो रहे हो, वो अगर इस चीज को कैच कर लेगा ना, तो इतनी हजारों परिस्थितियां आपके सामने दे देगा कि जिससे आप मातम मनाते रहोगे कि चल एक के बाद फिर। तभी तो हमारी जिंदगी में एक दुख आता है, दूसरा आता है, दूसरा आता है, तीसरा। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम पकड़ के बैठ जाते
करते हैं उस चीज़ को, ये हो गया भाई भगवान, तो दूसरी चीज़ भी वो दे देता है। इसलिए आपको इस इमोशंस को कंट्रोल करना है, और खुश हो तब भी दूसरों को नहीं दिखाना है। खुश रहिए अपने बंद कमरे, ज़्यादा नहीं दिखाना, लिमिटेड स्रोत में दिखाएं, क्योंकि किसी को किसी की खुशी की बिल्कुल नहीं पड़ी है, वो उसमें नजर, या तो अपनी नेगेटिविटी छोड़ देंगे तो और ज़्यादा उन रिश्तों में भी गड़बड़ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं व्हाट्सएप पे अपने डीपी लगा लेते रहे, मतलब बहुत फोटो लगाते रहते हैं, चाहे उनके बीच कुछ चल रहा हो, लेकिन उसमें और नेगेटिविटी का निमंत्रण वो दे देते हैं, नकारात्मकता, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि उनका रिश्ता बड़ा अच्छा चल रहा है, हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ क्यों नहीं है। तो देखोगे धीरे धीरे उनकी चीज़ों में गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका रीज़न ये होता है। तो ये नंबर आपको ये बताता है कि फीलिंग्स को कंट्रोल करें, उन फीलिंग्स को सकारात्मक ऊर्जा अपने जीवन को अच्छा बनाने में लगाएं, और इस मानवता की लिए कुछ कर पाएँ तो उसमें लगाएं। साथ ही मेडिटेशन से जुड़ने के लिए ये नंबर आपको दिखाई देता है। आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपसे रिलेट होता है लाइक कीजिएगा, और आपको लगता है किसी और को भी इसकी ज़रूरत है तो उस तक जरूर पहुँचाएँ, और अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग रखें, साथ ही साथ खुश रहें जहाँ भी हैं। थैंक यू।